9। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, इसमें अंतर क्या है? सदस्यों की अधिकतम संख्या। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। और राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 250। लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में कितना है? 545। यहाँ पर कितना है? 245। सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो सीधे किसके द्वारा? जनता द्वारा होगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, यानी कि सीधे वोट देगी। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य से अधिक सांसद आएंगे और ये राज्य के विधायक चुनेंगे इनको। प्रतिनिधित्व। लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, समस्त जनता का। राज्यसभा भारत के राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के कार्यकाल को सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ पर सदस्य शब्द देखिएगा, यहाँ पर सदस्य हो चाहे लोकसभा का कार्यकाल, वो 5 वर्ष होगा। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य जो होंगे हर दूसरे बाद रिटायर होते रहेंगे, उनके स्थान पर दूसरे चुने जाते रहेंगे और ये कभी समाप्त नहीं होगा। कार्यकाल हो गया। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस, और राज्यसभा उच्च सदन, अपर हाउस। पदाधिकारी क्या हों? लोकसभा में 2 पदाधिकारी, एक लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। और राज्यसभा के जो 2 पदाधिकारी हैं वो सभापति और उपसभापति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति का चुनाव होता है, और उन्हीं सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से। पदाधिकारी का जो चुनाव होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा, यानी कि जो सदस्य होगा वही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, वही चुनाव लड़ेगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव आपको पहले ही बता दिए कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, यानी पदेन सभापति। पदेन इसलिए कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब भी संसद की संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता, यानी कि संयुक्त का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ। जब भी कभी कोई विवाद हो जाता तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किसी भी कानून या मसले पर। राज्यसभा के सभापति को संविधान में ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। वो मतलब कि अगर अध्यक्षता संयुक्त करना है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। धन संबंधी विधेयक पर, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? किस सदन में? लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन हेतु दिए गए सुझाव को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना, ये तो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ पर राज्यसभा में धन विधेयक को सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक को विचार के लिए अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर वो लोकसभा को वापस नहीं भेजेगी तो ये मान लिया जाएगा कि विधेयक जो है वो राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है। आगे, मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पदच्युत, यानी कि अगर उसका अल्पमत हो जाएगा तो उसको हटा सकती है। राज्यसभा को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो इनमें देखिए सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? लोकसभा है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता चुनती है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां हैं, जैसे आप
धन विधेयक यानी के संबंध में देखें, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कम शक्तिशाली है। इसके सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे अपेक्षाकृत कम शक्तियां प्रदान हैं।